हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टू साइड एरर्स दी गई है ना, जिस जो लोकेट हुई है हमको ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज किया है नोनो से, तो 6800 की ये परचेज है और परचेज बुक में 2800 दिखाया है। ठीक है, मतलब हमने एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और नोनू को क्रेडिट कर दिया 2800 से। ठीक है, मतलब कम कम दिखाया परचेज, है ना। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, 4000 से हम बढ़ा देंगे, क्योंकि 2800 तो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, करनी चाहिए थी 6800, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, और नूनू को भी हमने 2800 से ही रिकॉर्ड किया होगा, मतलब उसके अकाउंट में भी। तो यहाँ पे टू लिखेंगे हम, टू नूनू। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए इसके साथ में अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करूंगा, तो मैं यहां लिख दूंगा बिंग बिंग क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज 6800 फ्रॉम नोनो रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज, है ना, नाउ रेक्टिफाइड। गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 6000 फ्रॉम काकू नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखिए ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है, ऊपर वाली जो एंट्री रिकॉर्ड की गई थी वो 2800 से कम थी, तो मतलब उसको बढ़ाना पड़ना हमको, है ना। मतलब हमको ठीक ही एंट्री पास करनी थी, पर अमाउंट जो है हमारा डिफरेंस अमाउंट आना था। तो इस एंट्री में भी हमने सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं किया है ना स्टूडेंट। जहां पे यूज होना होगा मैं आपको खुद बताऊंगा। तो गुड्स परचेज किया है ना, गुड्स परचेज किया है काकू से, नॉट रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। तो गुड्स परचेज फ्रॉम काकू, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो पर्सनल अकाउंट है हमारा उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ये एंट्री कितने से है, ये एंट्री 6000 रुपीज से है। तो ये तो आसान था, बस ये रिकॉर्डिंग की गलती है। रिकॉर्डिंग में सिर्फ हम सही एंट्री पास करते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग की गलती है कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम काकू, है ना, नॉट recorded in the books, now rectified। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा है अ परचेज रिटर्न ऑफ 8000 टू विकी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये भी परचेज रिटर्न की एंट्री है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे और विकी को डेबिट करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड ही करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट, सॉरी परचेज रिटर्न नहीं, यहाँ परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, अभी मैंने आपको बोला
परचेज से मुझे याद जो है परचेज की रह जाती, परचेज रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, तो लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न विक्की को किया है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में विक्की होगा डेबिट, है ना, ठीक है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा कितने से, 8,000 रुपए से। बीइंग परचेज रिटर्न फ्रॉम विक्की, है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नाउ रेक्टिफाइड, ऐसा हम लिख देंगे। सो ये एंट्री भी हमने यहाँ पे लिख दी। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग की गलती है, तो इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आता, है ना, तो सही एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है बस। वेजिस पे की हैं 6,500 के कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड के लिए, ठीक है, बट वेजिस अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखिए दिखती सी बात है, वेजिस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, है ना। सो मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा कि जो वेजिस अकाउंट को गलती से डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर देंगे जनरल एंट्री में, है ना। सो ये आप यहां भी हमारा यूज नहीं होगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट में गलती है, ठीक है। और यहाँ पे साइकिल शेड जो है उसको हम क्या करेंगे, साइकिल शेड को करेंगे डेबिट, ठीक है। साइकिल शेड अकाउंट डेबिट, ये हमारा एसेट है, एसेट की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो 6,500 रुपए, तो लिखेंगे बीइंग wages paid for the construction, है ना, for the construction of cycle shed wrongly debited in wages account, now rectified। सो ये यहां तक हमने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहां लिखा है कि क्रेडिट परचेज है 9,000 की, जो हमने रॉकी से की है क्रेडिट परचेज, पर सेल बुक में हमने दिखा दिया है ना, अमाउंट को। देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देख लीजिए कि क्रेडिट परचेज की है रॉकी से, तो एंट्री आएगी, परचेज को करेंगे डेबिट और रॉकी को करेंगे देखिए क्रेडिट, ठीक है। पर सेल बुक में एंट्री पास की है हमने, यानी कि हमने क्या किया होगा, हमें लिख दिया होगा सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, है ना। और परचेज अकाउंट, और आप देख सकते हैं कि जो परचेज अकाउंट को एक तो डेबिट करना चाहिए था, ठीक है, परचेज को तो कर देंगे हम डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, है ना, परचेज को तो कर देंगे डेबिट। गलती से हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल बना दिया, तो सेल, इस बैलेंस को ठीक करने के लिए सेल को करेंगे यहाँ पे डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे जो क्रेडिट हो जाएगा हमारा, क्या नाम है इस पर्सन का, रॉकी, ठीक है, रॉकी को करेंगे क्रेडिट। तो अमाउंट जो है वो परचेज में आएगा 9,000, यहाँ भी 9,000 और यहाँ पे 18,000, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स
परचेज फ्रॉम रॉकी wrongly recorded in the sales book now rectified. ओके उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एंट्री को पास किया है ना। तो नेक्स्ट एंट्री आप यहां देख सकते हैं, गुड्स रिटर्न टू रोमी, रिटर्न टू रोमी यानी कि रोमी से हमने खरीदा होगा, सॉरी हाँ खरीदा होगा। तो यानी कि ये गुड्स रिटर्न टू रोमी यानी कि ये कौन सी रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री आती है रोमी डेबिट टू परचेज रिटर्न, पर हमने रिकॉर्ड कर लिया सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न बता दिया इसको, ठीक है। तो सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए तो मैं आपको बताता हूँ ये एंट्री कैसे होगी। यहाँ भी अभी सस्पेंस यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सस्पेंस कहाँ आएगा, कैसे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, है ना, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और साथ में सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, इसको सेल रिटर्न बना दिया, तो सेल रिटर्न अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट, ठीक है। आपको बैलेंस का पता होना चाहिए पहले। सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न में हमने रिकॉर्ड कर दिया, सेल रिटर्न बना दिया। तो यहाँ भी लिखेंगे 680 रुपए और यहाँ भी लिखेंगे 680 रुपए, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा वो अकाउंट जिसको डेबिट करना था रोमी को। तो रोमी जो है यहाँ पे डेबिट होगा, और रोमी कितने से डेबिट होगा, यहाँ पे रोमी डेबिट हो जाएगा इतने से, ठीक है। 680 मल्टीप्लाई बाय 2 1360 रुपए से। बीइंग हम यहां लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू रोमी है ना, ₹680 but recorded in the sales return book. Now rectified. सो एंट्री हमने पास कर दी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, समझा भी दिया कैसे किया। देखिए लास्ट एंट्री में मैं फिर से बता देता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी गुड्स वापस की जाती है बिजनेस के थ्रू, है ना, सप्लायर को, तो सप्लायर का अकाउंट डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। जबकि हमने इसको सेल रिटर्न बना दिया, सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, मतलब इसको सेल रिटर्न बना दिया, तो सेल रिटर्न को हमने ठीक करना है तो सेल रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, और जिसको क्रेडिट करना है परचेज रिटर्न को उसको क्रेडिट कर दिया और रोमी को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी हमारा सस्पेंस अकाउंट देखिए, आप देख सकते हैं किसी भी एंट्री में यूज नहीं हो रहा है, और यहाँ बीच में एक डिमार्केशन लाइन आती है, वो आपको लगानी पड़ेगी, है ना। तो मुझे लगाना थोड़ा मतलब परेशानी वाला लग रहा है, तो मैंने नहीं लगाया यहाँ पे डिमार्केशन लाइन, ठीक है। पर्टिकुलर्स के बीच में लगती है और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। थैंक यू सो मच।